थी, जब हम पढ़ते थे तब से उनके पाँव छूते हैं जी। जब हम पढ़ते थे तब से वो तब भी बचपन में हमको भगतदा बोलते थे और आज भी भगतदा बोलते हैं। तो अब इतना स्नेह प्रेम जिनके बीच में हो, अपने सीनियर इतने बड़े नेता होकर के, तो आप उन पर अगर आरोप लगाएंगे कि साहब नहीं उनके वजह से आप नहीं, भगतदा मैं आरोप नहीं लगा रहा, पार्टी के ही लोग ये बात दबी जुबान से कहते रहे, बोलते होंगे कुछ पार्टी के लोग ऐसा भगतदा। अब विजय बहुगुणा सरकार की थोड़ी सी बात करें जी। सितारगंज में विजय बहुगुणा जीत गए, लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा तो पहुंच गए, लेकिन अभी भी कांग्रेस के भीतर कहीं सूबे में खटबदाहट है, बार बार हलचलें तेज होती है, फिर थम जाती है और फिर तेज होती है। कैसा भविष्य देख रहे हैं इस सरकार? कांग्रेस का अंदरूनी कलह इतना अधिक है कि उसके विधायक काला बैच पहन करके विधानसभा के अंदर जाते हैं, विधानसभा के अंदर और बाहर उनके विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब इतना खिलाफ बोल रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो सरकार में जो चलाने वाले शासन के कर्मचारी अधिकारी हैं वो क्यों काम करेंगे? जब वो काम नहीं करेंगे तो जनता परेशान होगी, जनता परेशान होगी तो कहेगी हटाओ उसको। तो कांग्रेस को मजबूरन उनको हटाना पड़ेगा, या फिर अगर वो नहीं हटेंगे तो निश्चित रूप से ये जो लोग हैं जिनको संतुष्टि नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों का असंतोष कभी तो फूटेगा ना। भगतदा ज्वालामुखी कब तक रहेगा? किसी दिन तो फूटेगा। भगतदा बहुगुणा सरकार की जन्मपत्री देखी है आपने? क्या आयु का योग कैसा दिख रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुगुणा जी की जो सरकार बनी है जी, वो एक प्रकार से अननेचुरल और अस्वाभाविक सरकार है जी, क्योंकि जिन लोगों ने ग्रास रूट पर काम किया है, ग्रास रूट पर जिन लोगों ने ग्रास रूट पर, आज उन लोगों की जब उपेक्षा करके आप पहाड़ के लिए ऐसे मुख्यमंत्री को लाएंगे कि जो अपने को गढ़वाली भी कहे और वोट के लिए अपने को कहे कि मैं तो बंगाली हूं, 400 साल पहले बंगाल से आया। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्तर है व्यक्ति का, कि वो कहते हैं कि साहब मैं बंगाली हूं, और आप उनसे बोलने को कहिए कि साहब चलो आप हरिद्वार में पैदा हुए, आप गढ़वाली नहीं जानते, समझ में आता है। आप उधम सिंह में पैदा हुए, आप कुमाऊनी नहीं जानते, पता लग सकता है। आप स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के सुपुत्र हैं कहे जाते हैं जी, लेकिन आप जो है न गढ़वाली बोल सकते हैं, न कुमाऊनी बोल सकते हैं, और वहां के लोकल गांवों को कभी आपने देखा नहीं है, समस्याएं देखी नहीं है। तो ठीक है, ऊपर की जब 10 जनपद ने आपको बना दिया अलग विषय है। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विजय बहुगुणा तकनीकी तौर पर उत्तराखंडी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो उत्तराखंड के नहीं लगते? मैंने इसीलिए कहा ना, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में काम नहीं किया। ठीक है, आगे यहाँ से एमपी बन गए। अब उत्तराखंड में तो जिस वक्त चंद्रभान गुप्ता को सारे यूपी ने नकार दिया, रानीखेत से आकर के एमएलए बन गए थे। अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि भाई वहाँ के जनमन में वो रस गए हूँ, बस गए हूँ और उनके हृदय के सम्राट बन गए हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए कारण क्या है कि उनके साथ कुछ चीजें ऐसी जो अस्वाभाविक है जी। ठीक है, एमपी बन गए, एमपी तो देश में कोई कहीं जाकर के बन जाता है? तो इसलिए वो विषय नहीं है। लेकिन जो एक चीफ मिनिस्टर के लिए और एक विधायक के लिए जो आवश्यक गुण है, अर्थात उसने नीचे तक काम किया कि नहीं किया है, हर गरीब से लेकर ऊपर तक समस्या जानता है कि नहीं जानता है। अब उन्हें आज तो विचार ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में कि वो उनको कहे तो नौला क्या है, धारा क्या है, तो वही नहीं समझ पाएंगे। भगतदा, इधर आप कभी हरीश रावत तो कभी हरक सिंह, इनके साथ आपका मेल जोल बहुत इधर हुआ, और जब मेल जोल हुआ तब सरगर्मियां बढ़ी, अटकलें लगी, लगा कुछ हिल रहा है कहीं। तो वो क्या है कि सारा मीडिया, सारा समाज, उत्तराखंडी और उत्तराखंड के बाहर देश के लोग, वो भी चाहते हैं कि ये सरकार हिल रही है, डुल रही है, ये जल्दी खत्म हो। इसलिए जब भी मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलता हूं या कांग्रेस के बड़े नेता मुझसे मिलने आते हैं, तो आपके समाचार बन जाता है। हमारे लिए तो फॉर्मेलिटी है, हम लोग उसमें स्वाभाविक रूप से कहा है, एक इनफॉर्मल चीजें हैं, हम मिलते हैं जुलते हैं, हमारे मिलते जुलते रहना चाहिए एक दूसरे को। हम तो बहुगुणा जी से भी मिलते हैं, उन्होंने कहा कि साहब फलां विषय पर बात करने आप आएंगे? मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, सबको बुलाओ, आना चाहिए विकास के काम में। ऐसी अगर उनके मैं जब सांसदों को मिलता हूं, उनके विधायकों को मिलता हूं या उनके किसी मंत्री को मिलता हूं, अब उससे क्या है कि कांग्रेस के लोगों के अंदर एक जो स्वाभाविक डर है, एक अंदर से जो भय उनके भयाक्रांत हैं, अब वो खुद ही डरे, तो अब उसके लिए तो मैं नहीं कुछ कर सकता। अरे भगत, सच बताइए, केवल विकास, जब आप हरीश रावत आपसे मिलते हैं या हरक सिंह रावत जब आपसे मिलते हैं, तो केवल विकास की चर्चा होती है या कहीं कुछ सियासत के दांव पेच भी? नहीं, सियासत और विकास तो एक दूसरे से जुड़े हैं ना। मैं जिस सियासत का जिक्र कर रहा हूं आप समझ रहे हैं भगत, जो राजनीति और
विकास एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर राजनीति सही रास्ते में होगी तो विकास सही होगा, राजनीति ही सही रास्ते में नहीं होगी तो विकास सही नहीं होगा। तो पहले आपकी कोशिश है कि सियासत सही रास्ते पर आए, तब विकास होगा उत्तराखंड का। आनी चाहिए ना। तो सियासत कैसे सही रास्ते पर आएगी? तो इस सरकार के जाने के बाद ये तो सारी चीजें क्रम बनते जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये जो अल्पायु सरकार है जी, ये अपना जल्दी जल्दी विदा हो तो अच्छा है, तब सियासत सही रास्ते पे आएगी भगत दा, ऐसा मेरा मानना है जी। और उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सियासत सही रास्ते पर आए ताकि विकास हो। सही बात, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं। राजनीति सही दिशा में आनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का अंतरकलह कांग्रेस में है जी, वो खत्म होकर के एक सही दिशा में जाने के लिए वहां की राजनीति होनी चाहिए। और जो भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है उसको सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता होनी चाहिए, ये मेरा विश्वास है। बहुत कई बार ऐसा आता है कि कुछ कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में हैं, क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, मेरे तो सभी संपर्क में कांग्रेस, सभी विधायक संपर्क में नहीं, संपर्क इन्वर्टेड कॉमा वाला ना, संपर्क इन्वर्टेड कुछ नहीं है इसमें। सब सारे विधायक कांग्रेस के, क्या दूसरे पार्टी के, क्या सब मेरे संपर्क में, सबका इतना स्नेह प्रेम है कि सब मिलते हैं, आते हैं, मैं भी कोशिश करता हूं मिलने के लिए चला जाऊं, तो इसलिए कोई इसमें संपर्क। लेकिन लोग कहते हैं कि कांग्रेस में जो असंतुष्ट है वो भगत दा के घर की कुंडी खटखटा रहा है। नहीं, वहां संतुष्ट भी आते हैं, मेरे पास संतुष्ट पता मैं नहीं जानता, मेरे पास आते हैं। संतुष्ट कम, असंतुष्ट ज्यादा आ रहे हैं भगत दा। नहीं, इसके पीछे कोई खास वजह? संतुष्टि भी आएंगे ना, कहेंगे भैया असंतुष्टों के साथ मत रहो, हमारे साथ रहो, तो आएंगे ना, वो तो और ज्यादा आएंगे, क्योंकि उनकी संतुष्टि तो ज्यादा गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए वो तो और भी ज्यादा आएंगे। इसलिए कोई ऐसा संतुष्ट असंतुष्टि का सवाल नहीं है, सभी मेरे मित्र मिलते हैं। नहीं, लेकिन आजकल कांग्रेस का जो असंतुष्ट खेमा है उसके आप कुल देवता की तरह हैं। नहीं, ऐसा किस कांग्रेसी ने कहा आपसे कि मैं कुल देवता हूं? मतलब काफी लोग आप पर बहुत आशा भरी निगाहों से परसेप्शन आप लोगों का। भगत दा, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए समाचार प्लस। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तो लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका लड़ेगा, हा हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझाओ। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल, वो पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये है लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है, इनके सवालों को था। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हें प्यार। अब इनके साथ रहिए बाखबर और होशियार।
देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए समाचार+@gmail.com या कीजिए हमें फोन। अब अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट, सिर्फ समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। It's fabulous. मुझे खुशी है कि समाचार प्लस चैनल चालू हो रहा है और वो हमारे समाज की समस्याएं, जनता की समस्याएं के बारे में जरूर अपने विचार रखेंगे। समाचार प्लस के नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं हूं रीना खान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। रात के 9 बज गए हैं और वक्त हुआ है समाचार फटाफट का। लेकिन समाचार फटाफट हम शुरू करें उससे पहले नजर डाल देते हैं निकाय चुनाव से जुड़ी खबर पर। तो कन्नौज में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की सरोज पाठक ने अपनी विपक्षी उम्मीदवार सपा समर्थित नजमे आरा को हरा दिया है। नजमे आरा की 12,561 मतों से हार हुई है। तो आपको बता दें, औरैया से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नरेंद्र कौर 358 वोटों से जीती हैं। कन्नौज में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की सरोज पाठक की जीत हुई है और औरैया में नरेंद्र कौर जीत गई हैं। 358 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं कन्नौज की बात करें तो बीजेपी की उम्मीदवार जीती हैं। तो बीजेपी की सरोज पाठक को 12,561 वोटों से जीत मिली है। वहीं औरैया की बात करें तो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नरेंद्र कौर 358 वोटों से जीत चुकी हैं। आज 3 जिलों में मतगणना चल रही थी। निकाय चुनाव के बाद 3 जिलों के लिए मतगणना की जा रही थी, औरैया, कन्नौज और रवाबाई नगर। आपको बता दें, कन्नौज में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की सरोज पाठक की जीत हुई है। सरोज पाठक की जीत 12,561 वोटों से हुई है और औरैया की बात करें तो यहां अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नरेंद्र कौर 358 वोटों से जीत चुकी हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अनूप को हरा दिया है और इसमें अनूप गुप्ता को हराकर जीत हासिल की है। तो आज नगर निकाय चुनाव के लिए 3 जिलों में वोटिंग हुई थी। वोटिंग के लिए मतगणना चल रही थी और अब नतीजे सामने आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं समाचार फटाफट। उड़ाई में स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में कई बच्चे घायल हुए। घायलों में 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ। और बढ़ेंगे आगे। गाजियाबाद पुलिस ने कुशातिर गिरोह के 4 बदमाशों को धर दबोचा है। ये बदमाश पहले तो बाइक चुराते थे और फिर इन चोरी की बाइकों में सवार होकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ये लोग पहले तो चोरी की बाइकों में सवार होकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते और फिर इन बाइकों को किसी भी पार्किंग में छोड़ देते थे। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 11 बाइक, 2 तमंचे और ज्वेलरी भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ कर रही है। और इधर संत कबीरनगर जिले में योजनाओं को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी जिन जनाब पर है वो खराटे भर रहे हैं और जहां ये सो रहे हैं वो कोई सम्मान समारोह कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इनके जिले के विकास से जुड़े तमाम मसलों पर बुलाई गई अहम बैठक थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव आयोग से चुनाव में धनबल को रोकने की मांग की है। जोशी ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने ठीक राष्ट्रपति चुनाव से पहले अखिलेश सरकार को 45,000 करोड़ का तोहफा दिया है वो गलत है। एक तरह से ये तोहफा समर्थन के लिए दिया गया है। मुरली मनोहर जोशी ने बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की गिरफ्तारी पर सीबीआई के दुरुपयोग का मसला उठाया है। जोशी ने कहा कि सीबीआई का इस्तेमाल कर कई बार सरकारी हथियार के तौर पर होता है और जोशी ने सीबीआई के लिए अलग एक्ट बनाने की वकालत की।
बालकृष्ण की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई बुलंदशहर के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य नरेश चंद्र द्विवेदी पर भी शिकंजा कर सकती है। सीबीआई ने इस मामले में नरेश चंद्र द्विवेदी को भी आरोपी बनाया है। नरेश चंद्र पर आरोप है कि उन्होंने बालकृष्ण को फर्जी डिग्रियां दिलाने में मदद की, लेकिन पिछले कई महीनों से नरेश चंद्र घर छोड़कर गायब हो गए हैं और उन्होंने संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पद से भी इस्तीफा दे दिया है। आरोप है कि बालकृष्ण ने फर्जी डिग्रियों के सहारे पासपोर्ट हासिल किया और सीबीआई को